नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पलकों की छाँव में। पन्नालाल अपनी बिटिया पीहू को विदा कर धराशायी हो चारपाई पर बैठ जाते हैं। जब तक बिटिया की गाड़ी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक उस गाड़ी को देखते ही रह जाते हैं। आंखों से अश्रुधारा निरंतर बही जा रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तभी तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने लगती है। ऐसा लग रहा है एक पिता के आंसुओं के साथ साथ पिता रूपी आसमां भी बिटिया की विदाई पर बारिश के आंसू गिरा रहा हो। पास आकर पन्नालाल की पत्नी श्यामला भी बैठ जाती है। क्यों उदास हैं? बिटिया है तो जाना ही था। सभी रिश्तेदार अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। सभी को निकलने की जल्दी पड़ी थी। दोनों दंपत्ति एक दूसरे से बातें करने लगे। बात करते करते कहने लगे, याद है श्यामला वो दिन जिस दिन हम लोग पीहू को अपने घर लाए थे? उस दिन भी इसी तरह तेज बारिश हो रही थी। आज जब पीहू चली गई, देखो धीरे धीरे बारिश कैसे तेज होने लगी है, उसी दिन की तरह। हाँ हाँ, मुझे सब याद है, कहते हुए श्यामला सभी रिश्तेदारों के चाय नाश्ता का इंतजाम करवाने चली जाती है। इधर पन्नालाल बारिश के साथ साथ अपनी पिछली जिंदगी की गहराइयों में खो जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है गांव के जमींदार हीरालाल ठाकुर से। संतान के नाम पर सिर्फ उनकी एक संतान, मैं यानी पन्नालाल, बहुत सर आंखों पर बिठा के रखा था मुझे। घर के दादा दादी से लेकर सभी ने। इकलौते होने की वजह से जो मांगता वह मिल जाता। मेरी माँ कभी कभी गुस्से में कहती भी, कितना मन मिजाजी बना रहे हो, इतना मन मिजाजी होना ठीक नहीं। हमारी दादी कहती, जो मेरा पोता खाएगा मैं वही बना दूंगी, जो मांगेगा वह दूंगी। जमींदार का बेटा है, जमींदार का पोता है, जमींदारी वाली रौब होनी तो चाहिए मेरे पोते के अंदर। धीरे धीरे मैं भी बचपन से युवा अवस्था की ओर बढ़ा। इतने मन मिजाजी होने की वजह से पढ़ाई में कोई खास नहीं था। किसी तरह थोड़ी बहुत ही शिक्षा ले पाया, जिससे मेरी माँ को दुख पहुँचता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे माँ की बात समझ आने लगी कि जिंदगी को सही ढंग से चलाने के लिए मन पर नियंत्रण जरूरी है। मुझ में आए बदलाव से मेरी माँ बहुत खुश नजर आ रही थी। सभी घर वाले भी महसूस कर रहे थे मेरे इस बदलाव को। समय बीतता गया। मेरे विवाह योग होने से थोड़ा पहले ही मेरा विवाह श्यामला से करवा दिया। क्योंकि मैं इकलौता था, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। मैं श्यामला को विदा करा के अपने घर ले आया और खुशी खुशी घर गृहस्थी बसाने में लग गया। सभी घर वाले को अपने बारिश का इंतजार था। जल्दी से जल्दी घर में बारिश आई। घर में किलकारियाँ गूंजे। ये ईश्वर को मंजूर ना था। नाम मेरा पन्नालाल। इस रत्न को संतान रूपी रत्न शायद किस्मत में ना लिखा था, लेकिन मैं किस्मत को कोसने वालों में से नहीं था, ना ही मेरी पत्नी श्यामला। वह भी काफ़ी समझदार थी, लेकिन वक्त जब साथ नहीं देता तो सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। यही हुआ श्यामला के साथ। कोई भी मुझे कुछ नहीं कहता, सारे ताने श्यामला को ही देते थे, जिससे वह दुखी रहने लगी। फूल जैसी नाजुक श्यामला धीरे धीरे मुरझाने लगी थी। मुझसे उसका मुरझाया चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया कि कैसे मैं इसको संतान सुख की प्राप्ति करवाऊं। इसी उधेड़बुन में उलझा था कि मेरे बचपन के सखा सुधीर जी आते हैं और कहते हैं, क्या हाल चाल है पन्ना भाई। उनको देखते ही जैसे लग रहा था कि कितनी बड़ी जन्नत मुझे मिल गई हो। मेरा मन उबाल मारने लगा। मैंने सारी बातें बता दी। सुधीर भाई ने कहा, परेशान मत हो, मेरे एक रिश्तेदार की 4 बेटियां हैं। हमेशा परेशान रहता है कि कोई उसकी एक बेटी को ले ले तो उसका भी पालन पोषण अच्छे से हो जाता। तुम्हें बिटिया गोद लेने में कोई ऐतराज़ तो नहीं? अरे नहीं नहीं,
मुझे तो बस तुम्हारी भाभी के व्यस्त रहने की जुगाड़ चाहिए। ठीक है, तो समझो तुम्हारी समस्या हल हो गई है। मैं कल ही बात करता हूँ। परसों तुम आकर उसे गोद ले लेना हमेशा के लिए। खुशी से गले लगाते हुए, आखिर सखा ही दिल की बात समझ सकता है। चलो चलता हूँ, कल बात करके परसों का दिन पक्का कर लेंगे हम लोग गुड़िया को गोद लेने के लिए। सुबह सुबह मैंने घर में सबको बताया कि ऐसी बात है। बड़े बुजुर्ग तो नाराज हो गए, फिर समझाने पर समझ गए। मेरी माँ ने तो आखिर कह ही दिया, गोद लेता तो बेटा लेता, बिटिया क्यों ले रहे हो। मैंने अनसुना करते हुए श्यामला से कहा, तैयार हो जाओ। वह खुशी खुशी तैयार होकर मेरे पास आकर बैठी। आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हमें उतनी ही बेसब्री से अपनी बिटिया को घर लाने की जल्दी पड़ी थी। आखिर बहुत तेज बारिश होने के बाद भी बारिश कम नहीं हुई तो हमारा दिल बेकरार हो उठा जाने के लिए। उसी बारिश में हम दोनों छाता लेकर निकल गए। घर में संतान आने की खुशी के आगे बारिश में भीगना कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सही समय से हम लोग सकुशल पहुंच गए अपने मित्र के रिश्तेदार के घर। वहां पर हमारे मित्र पहले से ही मौजूद थे। मेरा मन उतावला बना हुआ था जिस बिटिया को गोद लेना है उसको देखने के लिए। थोड़ी देर में चाय नाश्ता के बाद हमारे मित्र की मौजूदगी में हमने उनकी तीसरे नंबर की बिटिया को गोद ले लिया लिखित रूप से। मैंने बहुत ही निश्चल भरे भाव से कहा कि अब मैं चलता हूँ, बिटिया को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यह आपकी बिटिया है, लेकिन आज से यह मेरी बिटिया भी है, पन्नालाल की बिटिया। पीहू मैंने नामकरण कर दिया। मात्र 2 साल की थी पीहू जब मैं उसे घर लेकर आया था। उस बारिश भरे दिन में पीहू को प्यार देने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। घर में जैसे रौनक सी आ गई थी। श्यामला की चेहरे की खुशी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही थी। इसी खुशी को मैं भी देखना चाहता था और इसी में मैं भी खुश। पंख लगाकर समय बीत गया। अब उसकी विवाह की चिंता सताने लगी थी। पढ़ाई लिखाई के साथ हर गुण से संपन्न थी हमारी पीहू। विवाह योग अच्छा घर बार भी मिल गया आसानी से। पीहू मेरी बहुत सुंदर थी और पढ़ाई के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन आज पीहू के 2 प्रश्न ने मुझे झकझोर के रख दिया। उसने विवाह से 2 दिन पूर्व मुझसे 2 सवाल पूछे। पापा, क्या मैं आपकी अपनी बिटिया नहीं? सच सच बताना। दूसरा प्रश्न था उसका, आपने बिटिया ही क्यों गोद ली? मैं स्तंभ सा रह गया उसके प्रश्न को सुनकर, लेकिन थोड़ा स्थिर होते हुए मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें गोद लिया, लेकिन कभी तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा अपनी पलकों की छाँव में रखा, अपनी परछाई बनाकर। दूसरी बात, हमें तो संतान चाहिए थी, घर की खुशियाँ चाहिए थी। बेटा को तो हर कोई गोद लेना चाहता है, बिटिया को गोद लेकर घर की रौनक बनाना कौन चाहता है? उसने मुझे गले लगाकर कहा, पापा, मैं आपकी ही परछाई हूँ, हमेशा आपकी पलकों की छाँव में रहूँगी, आपकी लाडली बनकर। श्यामला, अरे कहाँ खोए हुए हैं हंस के। अपनी पलकों में समेटे उन रंगीन ख्वाबों की परछाई में अपनी पीहू के साथ खोया हुआ हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।